मध्य प्रदेश के सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी अस्पताल के काले कारनामे उस वक्त उजागर हो गए जब बाल कल्याण समिति को इस अस्पताल में चोरी छुपे एक गर्भवती नाबालिग लड़की की डिलीवरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद जब टीम और हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जी हां, शहर के तिलकगंज इलाके में बनी सूर्या लाइफ केयर हॉस्पिटल में चोरी छुपे नाबालिग गर्भवती युवती की डिलीवरी कराई जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की भनक बाल कल्याण समिति सहित हिंदू संगठनों को लगी तो अस्पताल स्टाफ अपनी करतूत छुपाने में जुट गया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकगंज इलाके में बनी सूर्या लाइफ केयर हॉस्पिटल में बीती शाम नाबालिग गर्भवती युवती की डिलीवरी कराई गई, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी अस्पताल के जिम्मेदारों ने पुलिस को नहीं दी। लेकिन जब मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति और हिंदू संगठनों को लगी तो अस्पताल स्टाफ के लोग अपनी काली करतूत छुपाने में जुट गए। इसके बाद हिंदू संगठन और बाल कल्याण समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की गई। मामला जहां नाबालिग युवती अस्पताल के पीछे बनी सीढ़ियों के नीचे छिपी मिली। इसके बाद बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने नाबालिग युवती से पूछताछ की। ये मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए और जब बहुत फोर्सली सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई। किस अवस्था में थी वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी। वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, अस्पताल में उसको वहाँ छुपा के रखा जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई और अपना बेबी ली हुई थी और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना और अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल शहर के किसी भाजपा नेता की बताई जाती है, जिसे डॉक्टर के पटेल के द्वारा संचालित किया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि बीती शाम नाबालिग युवती इस निजी अस्पताल में पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने चोरी छुपे नाबालिग युवती की डिलीवरी कराई और किसी को जानकारी तक नहीं लगने दी। वहीं सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि नाबालिग युवती किसी विशेष समुदाय के युवक के संपर्क में थी, जिसके बाद इस मामले में हिंदू संगठनों ने भी इस अस्पताल पहुंचकर मामले में आपत्ति दर्ज कराई है और अस्पताल स्टाफ सहित उक्त युवक पर भी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर के पटेल, हॉस्पिटल देखता हूँ मैं सर। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ तो इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसे डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई न करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेके उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। भाई साहब, आप कह रहे डिलीवरी हो चुकी थी तो फिर उसको छुपाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? देखिए
छुपाने का कोई विशेष कारण नहीं था, छुपाना बताया जा रहा है। पेशेंट के लिए ओटी में शिफ्ट किया गया था सिर्फ ड्रेसिंग के लिए, बाकी उनके द्वारा बताया गया कि छुपाया। मैंने पेशेंट को नहीं छुपाया। और दूसरी चीज हमारी सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि हमें तुरंत सूचना पुलिस को भेजनी थी। तुरंत पेशेंट को बचाने के लिए हम तुरंत सूचना भेज के सुबह सूचना भेजने वाले। पेशेंट कब आए आपके पास? पेशेंट शाम को आया। कितने बजे आए थे? 7 बजे। ऐसा ये जो हॉस्पिटल है, आप यहाँ के प्रभारी हैं, ये किसके नाम का हॉस्पिटल है ये? मैं ही चलाता हूँ। नहीं, ये हॉस्पिटल किसकी है? मैं नहीं, आपके नाम पे रखा है? आपके नहीं, हॉस्पिटल जिसकी है वो कौन है? मैं ही हूँ, इनके नाम पर है। मेरे नाम पर। डॉक्यूमेंट दिखा सकती हैं आप हॉस्पिटल? आरोप लगे हैं कि सीढ़ियों के नीचे आप पीड़ित को रखे हुए थे। पेशेंट सीढ़ियों से उतर के ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। उसके लिए पैर में थोड़ी सी लगी तो उसके ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। बाकी क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही थी आफ्टर डिलीवरी काफी के देर बाद। तक समिति वाले आपसे पूछते रहे कहाँ है बच्चे। देखिए, चारों तरफ का जो प्रेशर रहता है, हम नहीं चाह रहे थे तो उनके माँ बाप जिस वजह से वो अपने यहाँ आए, चीजें सडनली चीज हुई कि उसकी बेटी का नाम उछले या कुछ चीजें। समिति के आरोप है आप लोगों ने अभद्रता की नहीं सर, ऐसी कोऑपरेट कोई नहीं बात किया आपने? और अभी आपने आनंद फानंद में आधार कार्ड जमा करवाए, डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो इसके पहले आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगवाए थे? देखिए, हम आपको वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या कि पेशेंट को इमरजेंसी थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होगी कि मरीज को प्रोटेक्शन दे, तो हमने वही चीज़ किया। इसके बाद में हमने चीज़ें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तब बता रहे हैं कि ये चीज़ हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी। इसके बाद इतना समय क्यों लग गया? कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी, कहाँ वो तो हम लापरवाही हुई आपको बता आपकी? रहे, लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देती रहे तो सूचना। बहरहाल मध्य प्रदेश के सागर के कोतवाली इलाके में बनी अस्पताल अपने काले कारनामों को लेकर सुर्खियों में आई है। अस्पताल में यह काले कारनामे काफी दिनों से अंजाम दिए जा रहे थे, जो अब उजागर हुए हैं। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी।